स्टूडेंट्स डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले बॉयल्स लॉ डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि गैस के कुछ बेसिक लॉज हैं। ठीक है, आइडियल गैस के लिए, जिनमें सबसे पहले बॉयल्स लॉ हम डिस्कस करेंगे। बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो बॉयल्स लॉ हमें कहता है कि फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, pressure at constant temperature is inversely related to the volume of the gas। ठीक है, यानी कि गिवन नंबर ऑफ मोल्स, ये एक तो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो फिक्स रहेंगे, एन जो है ये फिक्स रहेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड। अब नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहेंगे, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिक्स होंगे। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर भी यहाँ पे हमने टेम्परेचर को जस्ट मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। तो ये कंडीशंस जो हैं अगर हम फुलफिल करें तो फिर बॉयल्स लॉ हमें कहता है कि प्रेशर गैस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। ठीक है, तो अब हमने काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक देखना है कि क्या काइनेटिक थ्योरी भी इस चीज़ को जो है वो एक्सप्रेस करती है, बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करती है। जो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है वो उसको उसका उसके मुताबिक जो है वो काइनेटिक थ्योरी जो है वो है ठीक है या नहीं। तो पहले तो हम सबसे पहले तो हम जो हमने प्रेशर की इक्वेशन यानी कि प्रेशर की इंटरप्रिटेशन की थी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, वो हम लिख लेते हैं P इज इक्वल टू 2/3 एन जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा, डिवाइडेड बाय वी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिखते हैं, एन ओवर वी, वी जो कि वॉल्यूम है, इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम 1/2 एम वी स्क्वायर की फॉर्म लिख लेते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम को अगर मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूं तो फिर मेरे पास ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में आ जाएगी, पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन इंटू 1/2 एम वी स्केयर। ठीक है, यहाँ पे ये वी स्केयर जो है ये वेलोसिटी के स्केयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी। तो फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फिक्स हैं, जैसे कि ऊपर हमने बात की। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के फिक्स कर दें और फिर उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखें, तो जैसे कि हमने टेम्परेचर इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी में हमने देखा था कि टेम्परेचर जो है, अच्छा इसको पहले मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। तो हमने देखा था कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज के ई के। ठीक है जी, कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज के ई, जिसको हम 1/2 एम वी स्केयर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो ये सारा फैक्टर जो राइट साइड पे सारी टर्म जो है ये कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरह से पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर अगर हम देखते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से, तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट। तो या फिर हम लिख सकते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, तो या हम यानी कि पहले हम ये लिख लेते हैं कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर V, कांस्टेंट ओवर V। और अगर हम कांस्टेंट को हटा दें तो प्रोपोर्शनैलिटी की में रिलेशन आ जाएगी प्रेशर और वॉल्यूम की। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि काइनेटिक थ्योरी भी जो है वो बॉयल्स लॉ को जो है वो वेरीफाई करती है, यानी कि काइनेटिक थ्योरी भी बॉयल्स लॉ के इन अकॉर्डेंस है। बिल्कुल उसी तरह की ही जो है वो रिजल्ट हमें मिलता है जिस तरह का बॉयल्स लॉ में हमें मिलता है, बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट के मुताबिक, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, जबकि गैस के नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स हों, जिसका जिसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम इजाफा या कमी ना करें, और उसका टेम्परेचर भी जो है वो कांस्टेंट रहे। तो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड होगा वॉल्यूम से। तो ये हमने देखा कि बॉयल्स लॉ में बॉयल्स लॉ जो है में काइनेटिक एनर्जी इन अकॉर्डेंस है, यानी कि बॉयल्स लॉ को उसी तरह से एक्सप्लेन करती है जैसे कि बॉयल्स लॉ की जनरल स्टेटमेंट है। अब हम दूसरे बात करेंगे लॉ की, जो कि है चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ, और चार्ल्स लॉ में हम देखें अगर इसकी स्टेटमेंट, तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अभी भी हम फिक्स रखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना तो ज्यादा करेंगे ना कम करेंगे, और साथ में प्रेशर अब यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर। पी से, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं प्रेशर को, कांस्टेंट।
तो कौन सी क्वांटिटीज रिलेट करेंगी आपस में, यहाँ पे फिर टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेट करेंगे। यानी कि फॉर अ गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its absolute temperature, volume of a gas is directly proportional to its absolute temperature। ठीक है, ये स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ की। अब हम देखेंगे कि क्या यही स्टेटमेंट जो है हमें काइनेटिक थ्योरी की बेस पर भी मिलती है या नहीं, काइनेटिक थ्योरी भी इसको वेरीफाई करती है या नहीं, इन अकॉर्डेंस है या नहीं। अच्छा, जो हमने इक्वेशन 1 लिखी थी, ज़रा ऊपर जो है वो दोबारा से देख लेते हैं। ये हमने इक्वेशन 1 लिखी थी, पी वी इज इक्वल टू 2/3 n इंटू एवरेज के ई। तो इसी इक्वेशन को यहाँ पे पहले नीचे रीराइट कर लेते हैं। ठीक है, तो पी वी इज इक्वल टू 2/3 n इंटू एवरेज के ई। ठीक है, 1/2 mv² एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर यहाँ पे हमने देखा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रखें, चलें पहले प्रेशर को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू 2/3 n ओवर p। ठीक है, इनटू एवरेज 1/2 mv²। ठीक है, अब हमने ये वाला फैक्टर जो है कांस्टेंट सपोज कर लेना है। ठीक है, कैसे कांस्टेंट सपोज कर लेना है, जैसे कि हमने कहा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हमने फिक्स रखे हैं, यानी कि n जो है वो फिक्स है, प्रेशर कांस्टेंट हमने जो है वो रखा हुआ है। तो अगर ये चीज़ जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज 1/2 mv²। ठीक है जी। तो और फिर हमने देखा था कि टेम्परेचर जो है ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है एवरेज के ही से। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की इंटरप्रिटेशन के दौरान में हमने देखा था टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड टू 1/2 mv² से। तो इस तरह से फिर अगर हम ये वाली रिलेशन और ये वाली रिलेशन कंपेयर करें, तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा टेम्परेचर से। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। और टेम्परेचर हमने देखा था कि जो टेम्परेचर की रिलेशन बनती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ, उसमें टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो फिर इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। तो हमने देखा कि यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी जो है वो इन अकॉर्डेंस है विद चार्ल्स लॉ। ठीक है, यानी कि काइनेटिक थ्योरी भी चार्ल्स लॉ को उसी तरह से सेटिस्फाई करती है जिस तरह से चार्ल्स लॉ की बाकायदा स्टेटमेंट है। तो फिर हमने देखा कि गैस लॉज जो है वो गैस लॉज में काइनेटिक थ्योरी जो है वो इन अकॉर्डेंस है गैस लॉज के। तो एक्चुअली यही हमने ड्राइव करना था।